मेहनती गरीब बेवा औरत की है जिसका नाम बीबी हलीमा था। उसका शौहर कई साल पहले दुनिया से हो चुका था और उसके पहले शौहर से एक बेटा था जो मां के दूसरे निकाह के बाद भी उसके साथ रहा। बाद में हलीमा ने दूसरी शादी की जिससे उसे 6 बेटियां हुई, बेहद खूबसूरत, शर्मीली और बापर्दा। शौहर भी ज्यादा अरसा न जिया और हलीमा दोबारा बेवा हो गई, मगर बेटियों की तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। बीबी हलीमा अपनी 6 बेटियों के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती, मेहनत मजदूरी करती, घरों में बर्तन मांजती, लोगों के कपड़े धोती और दिन भर की मेहनत मिलने वाला थोड़ा सा खाना और पैसा ही उन सब का सहारा था। उसके सौतेले बेटे का नाम कामरान था जो बड़ी उम्र का था और शुरू से घर में ही रहा। कामरान उसका वही बेटा था जो पहले शौहर से था, मगर सब बेटियां उसे भाई समझती थीं। सब कुछ खामोशी से चल रहा था जब अचानक तूफान उठा जिसने हलीमा के पैरों तले जमीन खिसका दी। एक दिन हलीमा की सबसे बड़ी बेटी की तबीयत अजीब सी होने लगी। कमजोरी, कै, चक्कर। गरीब मां पहले तो समझ न सकी, फिर जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे शहर के क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने कुछ देर मुआयना करने के बाद एक खामोश जुमला कहा, आपकी बेटी उम्मीद से है। ये सुनते ही जैसे हलीमा की दुनिया वो हिल कर रह गई। बेटी अभी तक बिन ब्याही थी और इज्जतदार, बापर्दा। ये कैसे हो गया? किसने किया? कब किया? क्यों किया? मां ने पहले तो सदमे में बेटी को डांटा, रुलवाया, ढाड़े मारी। फिर जब बेटी रोते हुए ये कहती रही, अम्मी मैंने कभी किसी को भी नहीं, मुझ पर यकीन करें, तो मां का दिल फट गया। वो जान गई कि बेटी सच बोल रही है। लेकिन अभी ये दुख कम न हुआ कि चंद ही दिनों बाद उसकी दूसरी और फिर तीसरी बेटी भी उसमें निकली और सबकी जबान पर वही जुमला था, अम्मी हमें कुछ पता, खुदा की कसम हमें कुछ भी याद नहीं। इस सानिहे ने भी हलीमा को अंदर से तोड़ कर रख दिया। वो दिनों तक रोई, सोचती रही, मगर कुछ समझ ना आया। फिर एक दिन दिल में हिम्मत करके वो इंसाफ की उम्मीद लेकर सुल्तानाबाद के बादशाह शहनशाह यजदान के दरबार में जा पहुंची। दरबार लगा हुआ था। बादशाह यजदान अपने तख्त पर बैठा लोगों की फरियादें सुन रहा था। अचानक बीबी हलीमा दरबार में दाखिल हुई, आंसुओं से भीगा हुआ, कपड़े धूल से अटे, पांव नंगे, आंखों में बस एक ही सवाल, मुझे इंसाफ मिलेगा। बादशाह ने उसे देखा तो पूछा, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? आपको क्या दुख है? बीबी हलीमा ने इधर उधर देखा, फिर खामोश हो गई। वजीर आगे बढ़ा और बोला, अम्मा दरबार में आई हैं, ज़बान बताएं क्या तकलीफ है? मगर बीबी हलीमा बोली, बादशाह सलामत, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मेरे दुख का मामला ऐसा है कि सबके सामने बताऊंगी तो कल घर के दरो दीवार भी शर्म से लरज जाएंगे। बादशाह हैरान हुआ, मगर औरत की लरजती आवाज और चेहरे का दर्द देखकर कहने लगा, इस माँ को मेरे कमरे में जाए, मैं इसका दुख सुनना चाहता हूँ। 2 सिपाही हलीमा को अंदर ले गए बादशाह के खास कमरे में। वहां बीबी हलीमा बादशाह के कदमों में गिर पड़ी, झारों कतार रोने लगी। बादशाह का दिल पसीज गया और बोला, माँ जी आपकी मेरी फरियाद है, जो कुछ हुआ है सच सच मुझे बताएं। अगर मेरी सत में कोई दरिंदा छुपा बैठा है तो मैं उसे निकाल कर निशाने इबरत बना दूंगा। बीबी हलीमा ने लरजती आवाज में कहना शुरू किया। एक बीबी हलीमा ने बादशाह यजदान के सामने आह भरकर कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरे पहले शौहर का इंतकाल बरसों पहले हुआ। उससे मेरा एक बेटा था जो अब मेरे साथ ही रहता है। बाद में मेरी दूसरी शादी और उस शौहर से मुझे 6 बेटियां हुई, मगर वक्त ऐसा जालिम निकला कि वो शौहर भी ज्यादा दिन न जिया और मैं एक बार फिर बेवा हो गई। मेरे 6 बच्चों की परवरिश का बोझ मेरे कंधों पर आन पड़ा। बादशाह सलामत, मैं दिन भर अमीरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ और जो बचा हुआ खाना या चंद सिक्के मिलते हैं उसी से अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। मेरी बेटियां बहुत शरीफ, पर्देदार और बापर्दा हैं। कभी अकेली बाहर नहीं गई। सिरों पर हमेशा दुपट्टा रहता है और आंखें झुकी रहती हैं। मेरी जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी जब एक दिन मेरी सबसे बड़ी बेटी की तबीयत खराब होने लगी। वो कमजोर रहने लगी, चक्कर आते, उल्टियां होने लगी। मैं उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा, तुम्हारी बेटी उम्मीद से है। ये कहते हुए बीबी हलीमा की आवाज कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। बादशाह सलामत, मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, मैं ये कैसे मान लूं? मैं उसे घर ले आई, गुस्से में आ गई, उसे मारा, थप्पड़ मारे, पूछा किसके साथ ऐसा किया, ये बच्चा किसका है? मगर मेरी बेटी बस रोती रही और मेरे कदमों में गिरकर कहने लगी, अम्मी